हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में मैंने निफ्टी के वीकली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हम वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट दोनों को बाई करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसको स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेडल स्ट्रेटजी क्या है? जिसमें कि हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बाई करते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर निफ्टी 24,500 पे चल रही है तो 24,500 का कॉल और 24,500 का ही पुट हम बाई करते हैं, और फिर अगर मार्केट में ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होता है, अगर नीचे जाए तो भी प्रॉफिट होता है, बशर्ते मार्केट दोनों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो हमें इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी भी है। इसी के साथ साथ जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो मैंने अपडेट दिया था कि मैं वीकली रिकमेंडेशंस की भी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा, जिससे कि आपको भी थोड़ा इस स्ट्रेटजी के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है। तो उसी सिलसिले में ये मेरा वीडियो है। 28 अगस्त को जो वीकली एक्सपायरी हुई है निफ्टी की, उसमें मैंने एक रिकमेंडेशंस दी थी और उसमें प्रॉफिट हुआ, तो उसी के बारे में स्ट्रेटजी है। तो वो जो रिकमेंडेशन थी वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पहले वीडियो को भी देखें, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि एक ट्रेडर के लिए क्या क्या डिसिप्लिन्स होने चाहिए और उस ट्रेडर को ट्रेडिंग करने से पहले अपने अंदर क्या क्या लाना है, जिससे कि वो भविष्य में एक सफल ट्रेडर बन सके। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जो भी यूज़फुल वीडियोस होंगे, जो भी यूज़फुल अपडेट्स होंगे, मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। जो मैंने रिकमेंडेशन आज प्रोवाइड करी थी उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10:08 पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाला था कि निफ्टी 24,600 की कॉल और निफ्टी 24,600 का ही पुट को बाई करने के लिए। 24,600 की कॉल जो थी वो बाई करने के लिए मैंने रिकमेंड की थी 41 पे, और 24,600 के पुट को मैंने 38 पे बाई करने के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद 11:03 पे दूसरा मैसेज मैंने डाला है कि अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 24,600 का कॉल जो की है वो 101 के आसपास है, और 24,600 का जो पुट है वो 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैंने 10:08 पे आपको कॉल दी है और 11:03 पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए आपसे बोला है। तो अभी हम थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ चलते हैं। चार्ट ओपन कर लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है और 10:08 पे हमने रिकमेंडेशन दी थी। तो यहाँ पे कहीं पे आप देख सकते हैं कि जो हाई है यहाँ पे 45 रुपीज़ का है, लो 33 रुपये का है। यहीं पे कहीं पे 41 रुपये के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए आपको रिकमेंड किया था, और 11:08 पे लगभग यहाँ पे ये 111 रुपये का हाई मारा है 24,600 का कॉल पे, लेकिन मैंने 101 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने का मैसेज डाल दिया था। तो ये तो बात हुई 24,600 की कॉल की। अब हम चलते हैं 24,600 के पुट की तरफ। कॉल और पुट दोनों ही हमने 10:08 पे रिकमेंड किए थे। तो 10:08 पे चलते हैं निफ्टी के पुट पे। तो ये वाली कैंडल है, तो इसमें जो है वो
लो है 36 रुपये का, हाई है 47 का। जब मैंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी तो कहीं ना कहीं 38-39 के आसपास चल रहा था, तो मैंने वहीं पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी। और 11:03 वाला जो टाइम है वो ये है। 24,600 का पुट जब हमने 101 पे बुक करने को बोला था, उसी समय ये 19 रुपये पे चल रहा था, इसको भी बुक करने को बोला था। वो अलग बात है कि ये बाद में इसने भी एक बड़ा हाई बनाया और 120 तक गया ये, लेकिन हमारे लेवल्स आ गए थे तो हमने वहाँ पे एग्ज़िट करने को रिकमेंड कर दिया था। अभी वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया था, प्रॉफिट बुक करने का मैसेज डाल दिया गया था 11:03 पे, जब 24,600 का कॉल 101 पे चल रहा था और 24,600 का पुट 19 रुपये पे चल रहा था। तो ट्रेड की समरी अगर हम निकालें तो जो 24,600 का कॉल है वो उस पर हमने एंट्री करी थी 41 रुपीज़ में और एग्ज़िट हमने लिया 101 रुपये में। तो टोटल जो हमने पॉइंट्स कमाए वो 60 कमाए। 60 पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि 75 का लॉट है तो 60 × 75 करने पे 4,500 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है निफ्टी 24,600 की कॉल पर। अब इसी के साथ साथ हम 24,600 का जो पुट हमने लिया था उस पर चलते हैं। 24,600 का जो हमने पुट लिया था उसमें हमने मैंने जो एंट्री प्राइस सजेस्ट किया था वो 38 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट किया था और एग्ज़िट जो हमारा हुआ था वो 19 रुपीज़ के आसपास हुआ था। तो टोटल जो हमें लॉस हुआ है वो 19 पॉइंट्स का हुआ है। अगर 19 पॉइंट्स को निकालें, क्योंकि 75 का लॉट होता है, 19 × 75 करने पे 1,425 रुपये का लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट 4,500 का और लॉस 1,425 रुपये का। अगर हम दोनों को घटाएं तो हमें लगभग 3,075 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इस कॉल में। और अगर हम परसेंटेज देखें कि हमने इन्वेस्ट कितना किया था, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट हमने क्या की थी। तो इन्वेस्टमेंट हमने की थी कॉल ऑप्शन 41 × 75 3,075 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे। और जो पुट ऑप्शन था उसमें हमने 38 × 75 के हिसाब से 2850 2850 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो अगर हम टोटल करते हैं दोनों को जोड़ के तो 5,925 रुपये होता है। तो मैंने बताया था 6,000 से 7,000 रुपये में अपनी ये पोजीशन बन जाया करेगी एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि प्रीमियम कम होता है। तो 5,925 रुपये में पोजीशन बना के 3,075 रुपये हमने कमाए हैं। पुट का लॉस हटा के कॉल में जो प्रॉफिट हुआ वो सब मिला के 3,075 रुपये हमने कमाए हैं। तो अगर हम परसेंटेज में देखें कि हमें गेन कितना हुआ है अगेंस्ट आवर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 5,925 था और हमें प्रॉफिट हुआ 3,075 रुपये का। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 51.89 आएगा, क्लोज टू 52%। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक दिन में 50% से ऊपर रिटर्न ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। तो हमें इस स्ट्रेटजी का उपयोग बहुत ही ध्यान से करना है, सही समय पे एंट्री लेनी है और सही समय पे मार्केट से एग्ज़िट करना है, तभी ये स्ट्रेटजी हमारे काम की रहेगी। फ्यूचर में मैं ऐसे ही रिकमेंडेशंस आपके लिए लाता रहूँगा निफ्टी वीकली एक्सपायरी के। इसी स्ट्रेटजी पे हम आगे और काम करेंगे। आगे हम ये भी देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी काम आ रही है, कितनी एक्यूरेसी है इसकी। तो 2-3 महीने हम लगातार इस पे काम करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरी रिकमेंडेशंस भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, दूसरी ट्रिक्स भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।